तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों का हल करेंगे, ठीक है? देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, कहता है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है, ठीक है? चलिए, यानी कि चलिए हम इसे बनाते हैं। हमें संख्या नहीं पता है, तो हम संख्या को x मानेंगे। चलिए देखिए, प्रश्नावली 2.2 है आपका, क्लास 8 है, पहला प्रश्न है। चलिए, लिखेंगे माना कि हल करेंगे, ठीक है? कि माना कि संख्या बराबर x मान लिया, ठीक है? संख्या बराबर हमने x माना। देखिए, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, ठीक है? देखिए, ये संख्या है। अब इसका आधा क्या होगा? देखिए, संख्या का आधा, ये संख्या का आधा। देखिए, आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से भाग दे देंगे, x/2। ये क्या हो जाएगा? इस संख्या का आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 4 का आधा करना है, तो क्या कीजिएगा? 4/2 कीजिएगा ना, आधा आ जाएगा 2, काटेंगे तो। वैसे ही x का आधा क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। अब प्रश्न देखेंगे, कहा था कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। चलिए, लिखेंगे प्रश्न से किसी संख्या के आधे में से, यानी कि ये आधा है, 1/2 माइनस कितना करना है? 1/4 को हटाना है। 1/4 को हमने घटा दिया तो कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। तो 1/8 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए, ये माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। लिखेंगे x/2 बराबर 1/8 और प्लस में 1/4 हो जाएगा ना। तो देखिए, लिखेंगे इसको x/2 बराबर 4 और 8 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 8, ठीक है? 8 एकम 8, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी के 8, ठीक है? तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, नीचे से नीचे काट देते हैं तो 2 चौके 8 कट जाएगा 4 बार में। देखिए, x बराबर 2 और 1 हो जाएगा 3 और ये बटा में 4, ठीक है? तो x का मान आ गया आपका कितना? 3/4, ठीक है? यानी कि वह जो संख्या है, वो संख्या कितना आया? 3/4 आ गया, ठीक है? चलिए, अब हम देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए, दूसरा का जो प्रश्न है आपका क्या है? देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, ध्यान दीजिएगा, अंतर कह रहा है। अंतर का मतलब होता है कि घटाव, ठीक है? माइनस हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है? लंबाई, उसके बाद चौड़ाई। तो हम पहले लंबाई को x मानेंगे और चौड़ाई को y मानेंगे, ठीक है? यानी कि जो पहले दिया रहता है, हम पहले उसी को मानते हैं। चल लिखेंगे 2 नंबर में, लिखेंगे माना कि आयत आते हैं ना जी, आयत की, चलिए, लंबाई, ठीक है, बराबर x तथा चौड़ाई बराबर हमने y मान लिया, ठीक है? लंबाई को x और चौड़ाई को y माना। चल देखिए, अब चलेंगे प्रश्न से। लिखेंगे प्रश्न से देखिए, प्रश्न में क्या आपको कह रहा है? पहला में कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, ठीक है? यानी कि लंबाई में से चौड़ाई को अगर माइनस करेंगे, अंतर मतलब माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा। देखिए, तो लंबाई का मान x है तो x लिखेंगे, माइनस चौड़ाई का मान y है तो y लिखेंगे, बराबर में कितना आएगा? हमारे पास 5 आएगा। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है? अब चलेंगे तथा दूसरा का, देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक और समीकरण बनेगा आप इसमें, ठीक है? देखिए, और परिमिति जो है 110 मीटर है, यानी कि लिखेंगे आयत की परिमिति वो जो है आपका 110 मीटर है, ठीक है? तो देखिए, आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई क्या माने हैं? x और चौड़ाई माने हैं y। x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 110। देखिए, ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई बराबर 110/2। काट देंगे, कटेगा आपका 55 बार में 2 से, ठीक है? तो ये आपका आ गया x प्लस वाई बराबर 55, समीकरण 2। अब देखिए,
ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर 5, तो लिख देंगे कि x माइनस वाई बराबर 5 लिख देंगे। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 5 लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 5, 55 है। अब देखिए ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो ये खत्म हो गया, आई प्लस में यह प्लस में, तो x और x कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये दोनों प्लस में है तो 55 और 5 हो जाएगा आपका 60। 2 से 60 को काटे कितना बार में कटेगा, 30 बार में। तो x का जो मान है वो कितना आ गया आपका 30 आ गया, ठीक है। 30 यानी कि देखिए लंबाई का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण कितना है आपके पास, x माइनस वाई बराबर 5 है, ठीक है। इसको लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 5। अब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको घटाना पड़ेगा ना जी, चलिए कोई बात नहीं। देखिए x का मान हमारे पास आया है 30, तो लिख देंगे यहाँ पर 30 माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 5। अब देखिए ये प्लस माइनस में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। इसको इधर भेजते हैं 30 माइनस के 5, और ये आ गया इधर वाई। अब 30 में से 5 जाएगा तो बचेगा 25, बचेगा 25, तो वाई बराबर कितना आ गया आपका 25 आ गया, ठीक है। लिख सकते हैं आप लोग कि लंबाई का मान कितना आ गया 30 मीटर और चौड़ाई का मान आ गया आपका 25 मीटर, ठीक है। ये रहा आपका आंसर 2 नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर प्रश्न क्या दिया है। देखिए आपका जो 3 नंबर प्रश्न है उसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। 3 में कहा कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, ऐसे पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक है। प्रति किलोग्राम क्या था। चलिए हम तीनों प्रश्न को बनाते हैं, लिखेंगे हल में लिखेंगे माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर 100 रुपया हमने माना, ठीक है, हमने 1 माना। अब देखिए क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगा तो 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया होगा। देखिए तो हमने क्या माना है x, यानी कि x में कितना वृद्धि होगा, इसी x में 25% होगा। देखिए यानी कि x का 25% कितना हो जाएगा आपका 32 रुपया, 32 रुपया, ठीक है। अब देखिए देखेंगे x का मतलब होता है गुना x का किसका 25 का, यानी कि x का ही, x का कितना प्रतिशत 25%, तो 25 आप प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में आएगा 100 बराबर 32, काट देंगे 25 चौके से, ठीक है। देखिए यहाँ पर होगा x आप प्लस x का 25% होगा, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये x का ही निकाल रहा है। ये आपका ये बचेगा, देखिए ये x बचेगा प्लस में ये 1 बटा 4 बच गया, 1/4 बराबर बच गया आपका 32। अब देखिए इसको करेंगे 4 एकम 4 x हो जाएगा, और ये x का x रहेगा और बटा में आ गया 4 बराबर में हो गया आपका 32। अब देखिए ये भाग में है, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, ठीक है। ये भाग में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x बराबर 32 गुने 4, गुना करेंगे। देखिए 5x बराबर हो जाएगा आपका 4 दूनी के 8 और 4 12 128। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 128/5, ठीक है। अब 128 में 5 से भाग दे देंगे, जो आएगा आपका हो जाएगा आंसर।
देखिए कटेगा 5 दूनी का 10, 2 बचेगा, इधर से 8 उतारेंगे, 50-25 बचेगा, 50-25 हाँ 50-25, 3 यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0, 5 6 के 30 आ गया ना 25.60, यानी कि x बराबर आपका आ गया 25.6। यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, इतना रुपये था। चलिए आपका 3 नंबर प्रश्न का भी उत्तर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 4 5 6 और 7 को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।